वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम स्ट्रैटेजी की चर्चा करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो क्वेश्चन 1 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन 1 मिनट 2 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड, 2 मिनट 2 सेकंड, 5 मिनट। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। वही चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 2 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा एवं हृदय का है? ऑप्शन आर्टिकल 17, आर्टिकल 22, आर्टिकल 16, आर्टिकल 32। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का आत्मा एवं हृदय का है। आर्टिकल 32(1) के अंतर्गत ही मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वही आर्टिकल 32(2) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। वही आर्टिकल 32(3) के अंतर्गत संसद के किसी अन्य न्यायालयों को भी रीट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। और आर्टिकल 226 के अंतर्गत 5 प्रकार के रीट हाई कोर्ट जारी करती है। वही आर्टिकल 17 में छुआछूत पर प्रतिबंध है, आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है और आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में समानता की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है? ऑप्शन मेरियाना गर्त, पिटोरिका गर्त, सुंडा गर्त, ग्रीनलैंड। इसका सही ऑप्शन है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। वही पिटोरिका गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित है, सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक एवं अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय असंतोष का जनक कहा है? ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है। वही जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वही सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि हिटलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे भारत का 1 मैन बाउंड्री कहा है? ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री कहा है। वही स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के उपनाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को ईश्वर का अपना घर कहा जाता है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के मदुरै, राजस्थान। इसका सही ऑप्शन भी केरल को ईश्वर का अपना घर कहा जाता है। वही मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, तमिलनाडु के मदुरै को मंदिरों का शहर कहा जाता है और राजस्थान के जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है और राजस्थान के जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन 1951, 1956, 1961, 1969। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुआ था जो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। वही दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में प्रारंभ हुआ था जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। वही भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में प्रारंभ हुआ था जो गार्डियल मॉडल पर आधारित था और भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है? ऑप्शन नीलकुरिंजी, रेपलेसिया, वुल्फिया, कमल। इसका सही ऑप्शन है नीलकुरिंजी 12 साल में एक बार खिलता है। वही विश्व का सबसे बड़ा फूल रेपलेसिया है, विश्व का सबसे बड़ा फूल वुल्फिया है और कमल को भारत का राष्ट्रीय पुष्प 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन जुनको तबई, बछेंद्री पाल, संतोष यादव, एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन है जुनको तबई जो जापान की महिला थी। वही भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल है और विश्व की 5वीं महिला बछेंद्री पाल है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। वही माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न देने की शुरुआत कब से की गई? ऑप्शन है 2 जनवरी 1950, 2 जनवरी 1954, 2 जनवरी 1952, 2 जनवरी 1953। तो भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को की गई। वही भारत रत्न प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और भारत रत्न एक वर्ष में 3 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कौन थे? ऑप्शन खान बहादुर, खान अब्दुल गफ्फार खां, नेल्सन मंडेला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती रामगोपालाचारी। इसका सही ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खां। वही दूसरे व्यक्ति नेल्सन मंडेला थे। वही भारत के प्रथम व्यक्ति जिसे भारत रत्न दिया गया था वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको 1954 में, और चक्रवर्ती रामगोपालाचारी दोनों को 1954 में भारत रत्न दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन कपिल देव, सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर। इसका सही ऑप्शन डी। भारत रत्न एकमात्र खिलाड़ी को दिया गया वह सचिन तेंदुलकर जिनको 2014 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, सुब्बुलक्ष्मी। यानी भारत रत्न अब तक 48 व्यक्तियों को दिया गया है और 48 व्यक्तियों में सिर्फ 5 महिलाओं को ही भारत रत्न दिया गया है। वही प्रथम भारत रत्न इंदिरा गांधी को 1972 में दिया गया था। वही दूसरा भारत रत्न मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया था। वही तीसरी महिला जिसको भारत रत्न दिया गया था वो अरुणा आसफ अली जिसे 1997 में दिया गया था। और सुब्बुलक्ष्मी चौथी है जिसे 1998 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी अब तक सिर्फ 14 व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, के कामराज, विनोबा भावे, एमजी रामचंद्रन। इसका सही ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। वही दूसरे व्यक्ति के कामराज है, तीसरे व्यक्ति विनोबा भावे है, चौथे व्यक्ति एमजी रामचंद्रन है। इनके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न देने के चलन को कब समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन 1954, 1977, 1980, 1990। जनता सरकार के द्वारा 1977 में भारत रत्न देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन फिर से 1980 में कांग्रेस ने भारत रत्न देने की प्रथा को प्रारंभ कर दिया गया था और इसके अंतर्गत सर्वप्रथम भारत रत्न मदर टेरेसा को दिया गया था। वही भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न में कितनी राशि पुरस्कार में दी जाती है? ऑप्शन 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, कोई राशि नहीं। तो भारत रत्न एकमात्र ऐसी पुरस्कार है जिसमें कोई राशि नहीं दी जाती है लेकिन कुछ सुविधा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था? ऑप्शन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, भारत। इसका सही ऑप्शन है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1893 में दिया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1899 में दिया था। उसके अलावा तीसरे फिनलैंड ने भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। वही भारत ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1924 में वोट देने का अधिकार दिया था महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यानी अर्थशास्त्र में अब तक दो ही भारतीय व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन है अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, दादाभाई नौरोजी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में भारत रत्न दिया गया था। वही अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र में। वही दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही ऑप्शन है विटामिन सी। वही विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी के रासायनिक नाम थायमीन है, विटामिन सी के रासायनिक नाम एस्कर्बी है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है? ऑप्शन विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B3, विटामिन B9। इसका ऑप्शन है विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है और विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन 1998, 1999, 2000, 2001। तो अटल बिहारी सरकार ने 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग पहली बार किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है केरल, गोवा, गुजरात। इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग केरल में किया गया था। वही दूसरा ऐसा राज्य जिसमें गोवा में किया गया था। वही 2014 के लोकसभा के चुनाव में पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी? ऑप्शन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, BV गिरी,
कृष्णकांत। इसका सही ऑप्शन डी कृष्णकांत। वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। वही डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी बने। और डॉक्टर जाकिर हुसैन एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे प्रथम जो पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त किए थे। वही बीबी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति एवं भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। ऑप्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथाइल ऑक्साइड। इसका सही ऑप्शन डी इथाइल ऑक्साइड। और इथाइल ऑक्साइड का प्रयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता है। कीटनाशक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी। इसका सही ऑप्शन डी राजीव गांधी। राजीव गांधी की सरकार ने 61वां संविधान संशोधन 1989 के दौरान वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। वही वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। वही दूसरे उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री के रूप में भी जाने जाते जो 21 वर्ष में प्रधानमंत्री बने थे और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। वही चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे जो एक बार भी संसद नहीं गए थे। वही राजीव गांधी को युवा प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैन ऑफ ट्री के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा, विष्णु लांबा, राजेंद्र सिंह, सलीम अली। तो इसका सही ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा को मैन ऑफ ट्री के नाम से जाना जाता है जो चिपको आंदोलन से संबंधित है। वही विष्णु लांबा को ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इनको यह उपाधि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा दिया गया था। वही राजेंद्र सिंह को वाटर मैन के नाम से जाना जाता है और सलीम अली को बर्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की जन्नत किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, टोक्यो। तो विश्व की जन्नत पेरिस को कहा जाता है जो फ्रांस की राजधानी है, जो सीन नदी के किनारे स्थित है। वही न्यूयॉर्क को बिग एप्पल सिटी कहा जाता है। वही लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है और टोक्यो जापान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पक्षी जो दूध को पानी से अलग कर सकता है? ऑप्शन है हंस, मोर, शुतुरमुर्ग, हमिंग बर्ड। इसका सही ऑप्शन है हंस। वही मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया था और विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। वही हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी भारतीय राज्य का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल के पद पर है? ऑप्शन एम जैकब, पद्मा नायडू, NN वोहरा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है MM जैकब जो मेघालय के राज्यपाल लगभग 12 वर्षों तक रहे। वही दूसरे राज्यपाल पद्मा नायडू है जो 10 सालों तक बंगाल के राज्यपाल है। वही तीसरे राज्यपाल NN वोहरा है जो कश्मीर के राज्यपाल लगभग ये भी 10 साल तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति भारत के सर्वोच्च तीनों पद राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए? ऑप्शन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, VV गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही ऑप्शन सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो भारत के सर्वोच्च पद पर यानी राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं उपराष्ट्रपति पर है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के पद पर रहते हुए दो बार कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए और उसके बाद वो उपराष्ट्रपति बने। वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति एवं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। वही VV गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति एवं भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। और डॉक्टर जाकिर हुसैन एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त किए थे। और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद, भारत के राष्ट्रपति जो पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है? ऑप्शन अल नीनो जलधारा, हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया की धारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है अल नीनो जलधारा को। वही हम्बोल्ट जलधारा को ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना के अधिकार को कब लागू किया गया? ऑप्शन 2004, 2005, 2006, 2003। इसका सही ऑप्शन बी भारत में सूचना के अधिकार को 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? ऑप्शन है भारत, स्वीडन,
अमेरिका, फ्रांस। तो सूचना के अधिकार को लागू करने विश्व का प्रथम देश स्वीडन था। वही भारत ने सूचना के अधिकार को 2005 में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य ने सर्वप्रथम सूचना के अधिकार को लागू किया था? ऑप्शन तमिलनाडु, गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश। कैसे ये ऑप्शन है? सर्वप्रथम तमिलनाडु है जो 1997 में सूचना के अधिकार को लागू किया था। वही गोवा भी 31 जुलाई 1997 को सूचना के अधिकार को लागू किया था। और बिहार ने सूचना के अधिकार को 2006 में लागू किया था। और उत्तर प्रदेश ने सूचना के अधिकार को 2005 में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, चीन। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के असम राज्य में जो माजुली द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और माजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। वही भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा खींची हुई है। अब भारत और पाकिस्तान के मध्य 3323 किलोमीटर का सीमा निर्धारण करता है। वही भारत और अफगानिस्तान के मध्य प्रारंभ में डुरंड रेखा खींची गई थी 1893 में, लेकिन अभी वर्तमान में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य डुरंड रेखा है और भारत और पाकिस्तान के मध्य 106 किलोमीटर की सीमा बनाती है। वही भारत एवं चीन के मध्य मैकमोहन रेखा 1914 में अरुणाचल प्रदेश में खींची गई थी और भारत और चीन के मध्य 1488 किलोमीटर की सीमा बनाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।